गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमोता स्पेशल में आप सभी को स्वागत है। और हम लोग अभी आए हैं फर्स्ट फ्लोर पर और लाडो चाबी लाना भूल गई। सो इसको दरवाज़ा खोलना है, अंदर में कुछ रखना है और अंदर से अलमीरा से कुछ लेना है, इसी वजह से आई हूँ। पावर कट है, सो ये सबको खोलना होगा। चलिए जी, तो ऊपर रूम में आई हूँ तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेती हूँ। आज हम लोग को जाना है जमालपुर। सो जल्दबाजी में सब काम हो रहा है क्योंकि टाइमली निकलना है, ट्रेन पकड़ना है। रिजर्वेशन रहे या ना रहे, टाइमली सबका काम करना रहता है। पर रिजर्वेशन है किया हुआ, पहले जिसमें हम लोग आ रहे थे ना उसी टाइम पे हम लोग रिजर्वेशन कर लिए थे, रिटर्निंग रिजर्वेशन। और ये पता नहीं इसको क्या चाहिए, पता नहीं। नीचे भी खोज के आई, उसको नहीं मिला। ऊपर आई है देखने के लिए, ऊपर अलमीरा में रखा हुआ होगा क्योंकि हम लोग का बहुत सारा कपड़ा यहाँ भी रहता है, बहुत सारा कपड़ा जमालपुर में रहता है। तो बहुत समय दिमाग में नहीं मेरा रहता है, पर इसके दिमाग में नहीं रहता कि कहाँ क्या रखी है। तो इधर इसको नहीं मिला है, तो दूसरे जगह देखा जा रहा है कि शायद वहाँ होगा। गर्मी लग रहा है, पावर कट है। ऊपर रूम में उतना आना नहीं होता है, नीचे ही रूम में ज़्यादातर हम लोग रहते हैं। मम्मी पापा, शायद मम्मी तभी आ ही नहीं पाएगी, पापा भी ऊपर उतना नहीं आ पाते हैं। जब ज़रूरत होता है, बस कुछ लेना है, कुछ करना है तो उसी टाइम पर आना होता है। बस आज निकलने वाली हूँ, बारिश नहीं हो, बारिश का डर लग रहा है। दादी जी से भेंट करने के लिए जाना है, बहुत सारा काम है। अब कहीं जाना रहता है ना और भी ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे तो रिलैक्स काम होता है, पर कहीं जाना रहता है तो ज़्यादा काम होता है। मेरा बिंदी आज हम क्या किए पता है, इसीलिए हम नहीं लगाते हैं। सिंदूर का बिंदी लगाई थी और सिंदूर का बिंदी लगाने से गर्मी में पसीना से पूरा इधर उधर हो जाता था कि हो गया है ना, इसीलिए हम जल्दी लगाते नहीं है सिंदूर वाला बिंदी। नॉर्मल बिंदी ही लगाती हूँ। शिल्पा मेरा फेवरेट है। चल, लंच टाइम हो गया है, देखती हूँ आज खाने में क्या क्या है और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। आज है गर्मा गर्म चावल और थोर को कहा जाता है, केला का स्टेम होता है ना, उसी का सब्जी बनता है, बहुत टेस्टी होता है गाइस। और छोटा वाला मछली का ग्रेवी नहीं बना है, सूखा सा लटपट सा बना है, ये भी बहुत अच्छा बनता है। ये मछली हमारे बिहार में नहीं मिलता है। और करेली फ्राई एकदम हल्का सा मसाला देके। और आज दाल लेने का मन नहीं है हमको, डेली दाल अच्छा नहीं लगता है। खाती हूँ दाल, डेली खाना भी चाहिए, दाल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर आज नहीं लेना है, आज नहीं खाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं दादी जी के घर, दादी जी से मिलने। ट्रेन पकड़ना है, हर बार ट्रेन पकड़ने के पहले हम जाते हैं। दादी जी से बिना भेंट किए हुए मेरा ट्रेन पकड़ना नहीं होता है। उनका आशीर्वाद एकदम ज़रूरी है, फिर जाने के टाइम पे इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है ना, तो इसीलिए उसके पहले ही चली जाती हूँ तो आराम से हो जाता है भेंट मुलाकात। इधर बारिश की वजह से पूरा पानी हो गया है, जाना आना मुश्किल हो गया है इधर से। मतलब दादी से पहले भेंट करके, उसी जी नहीं, चाचा जी, चाची जी, भतीजी, भाई का बहू, मतलब भाभी हुई ना, भाभी, सबसे भेंट करना है। ये सब करके जब जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक मन को संतुष्टि मिलता है। सबसे मिल के आ गई तो चलिए। बाप रे बाप, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। पापा के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 मिनट ही लगता है।
गई दादी जी के घर और सब लोग बोल रहे हैं पलंग पे बैठने के लिए, पर हमको पलंग पे नहीं बैठना है। दादी जी के पैर के पास बैठना हमको बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है कि कब आना होगा फिर से दादी जी के पास बैठना होगा। बचपन में दादी जी तेल लगा देती थी, हेयर ऑयल कर देती थी, कंघी कर देती थी और डांट भी बहुत लगता था। दादी जी से बहुत स्ट्रांग लेडी थी, अभी भी स्ट्रांग है, पर अब डांट नहीं लगता है, एकदम डांट नहीं पड़ता है। अब तो प्यार ही प्यार करती है और इंतज़ार में बैठी हुई है, जानती है ना कि आज हम जाने वाले हैं। सो और ये मेरी छोटी वाली चाची जी है। चलिए जी, भेंट मुलाकात कर ली, उतना वीडियो नहीं बना पाई और अब आ गई घर। बहुत देर नहीं रही थी, थोड़ा ही देर, मतलब 15-20 मिनट रही, उसके बाद आ गई। अब निकलने का टाइम हो गया है। इधर सारा लगेज इधर है और चाय भी पीना हो गया है, तो अभी बात नहीं कर पाऊँगी। तो अब स्टेशन के लिए निकलना है। कुछ छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर ज़रूरी जितना पहले मेडिसिन है वो सब अंदर रख ली ताकि मेडिसिन ना छूटे, और कुछ भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेडिसिन नहीं छूटना चाहिए। मेडिसिन छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर जल्दी मिलता नहीं है। मेरा ग्लूकोमा वाला मेडिसिन मिलता ही नहीं है जमालपुर में, तो वो दिक्कत होता है। चलिए जी, सब कुछ ले ली। मेरा हस्बैंड भी करे, मेरे दोनों चाचा जी भी आए हुए हैं, सामने वाले रूम में बैठे हुए हैं। अब हमारी सवारी आगे की ओर बढ़ रही है, जिसमें मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक भैया है। दोनों स्टेशन जा रहे हैं हम लोग को छोड़ने के लिए। हम लोग मना ही कर रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है, हम लोग चल ही जाएंगे स्टेशन पर। नहीं, इन लोग सुनते ही नहीं है कोई बात, बस इन लोग को हर बार इसी तरह से आना है स्टेशन छोड़ने के लिए। इधर हम लोग बात करते करते जा रहे हैं, पर एक बात बताऊं, सच में खासकर हमको ऐसा लगता है, हम लड़की लोग के साथ ऐसा होता है कि एक टाइम पर हमेशा हम लोग बचपन से बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखाते हैं, मम्मी पापा ही सब कुछ करते हैं, पर जब शादी हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग गेस्ट ही हो जाते हैं उन घर के लिए भी, क्योंकि एक टाइम पर जाना होता है, एक टाइम पर एकदम फिक्स टाइम पर घर लौटना होता है। अगर दुर्गा पूजा सामने नहीं होता ना, तो हो सकता है कुछ दिन और भी रह जाती है, पर हमारे घर पे होता है नवरात्रि का पूजा। सो घर जाके बहुत सारा तैयारी करना है, कुछ भी नहीं की हूँ और एकदम सडनली आना हुआ है। आप लोग सब जानते ही हो कि किस तरह से, किस टाइम कैसे हम लोग आए हैं, वो आप सबको पता है। ब्लॉग में सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और हम लोग मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों भाई ना हंसाने का कोशिश कर रहे हैं हमको, क्योंकि आने के टाइम पर हम बहुत रो रहे थे और होता ही है, आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना जब आप लोग मायके जाते हो। सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं, सभी लड़की लोग के साथ ऐसा ही होता है, क्या ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग परदेसी हो ही जाते हैं शादी के बाद, और अब तो लड़के भी परदेसी हो जाते हैं क्योंकि जॉब करना रहता है। लड़के लोग, जैसे मेरा बेटा जॉब करता है तो उसको बाहर रहना ही होता है, तो वो भी परदेसी ही हो गया है हम सब के लिए। तो इसी तरह से लाइफ है, चलता है, पर समझना होता है। हर टाइम समझ नहीं सकती हूँ, रोना आ ही जाता है। हम लोग आ गए हैं अब हावड़ा स्टेशन। तो यहाँ से फूड प्लाज़ा में बहुत अच्छा मियो आमोर का भी है और बहुत कुछ खाने का भी मिलता है। आप सब हावड़ा आते हो तो जानते हो, जितने भी यहाँ लाडो ना कुछ बोल बोल के हमको हंसा रही है और मेरा मूड ऑफ रहे, ये उसको एकदम अच्छा नहीं लगता है, जिसको कहते हैं कि ना पसंद। तो यहाँ से जो भी होगा थोड़ा बहुत लेके जाऊंगी। लगेज प्रॉब्लम भी हो जाता है ना, सिर्फ लेने से नहीं होता है, ढोना भी रहता है उसको।
देखती हूँ क्या क्या लेना होता है, क्या करना होता है। अभी हावड़ा से ट्रेन खुली है। लाडो बात कर रही है दादू दीमा से कि ट्रेन खुल गई है। जमालपुर भूल गए क्या रात दिन में? कौन बोला है?